Good morning to everybody. You are welcome to my YouTube channel, Oxford Gallery, Kahalgaon. Myself, Riyan Kumar Alia. Once again, I am present with a new video. Today, in this video, I will discuss about exercise 66. And exercise 66 is based on use of verb had. And verb had is the past tense form of verb to have. You know, verb to have three forms: present tense form, past tense forms, and future tense form. Has and have is the present tense form of verb to have. Had is the past tense form of verb to have, and shall have and will have is the future tense forms of verb to have. Exercise 66 is based on use of verb had. In this exercise, we will also solve some negative sentences and some interrogative sentences. Already I pinned on all the sentences on the board, translated into English. One by one, I will explain and I will try to solve your problem how you can translate into English easily. So let's start the class. तो शुरू करते हैं अपना वीडियो. मैं आज इस वीडियो में आपको हैड के प्रयोग के बारे में बताऊंगा. हैड जो है वह वर्ब टू हैव का पास्ट टेंस फॉर्म है. हम जानते हैं कि वर्ब टू हैव के प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस फॉर्म होते हैं. तो प्रेजेंट टेंस में वर्ब टू हैव का फॉर्म होता है हैज और हैव. पास्ट टेंस में इसका फॉर्म होता है हैड और फ्यूचर टेंस में इसका फॉर्म होता है शेल हैव या विल हैव. तो हैज, हैव या हैड या शेल हैव या विल हैव का अर्थ होता है रखना या पास में होना. यह अधिकार या संबंध का बोध कराता है. हालांकि यह एक ऑक्सिलरी वर्ब है, लेकिन जब इसका प्रयोग वाक्य में अकेले सिर्फ हेड का प्रयोग होता है तो यह कभी मेन वर्ब और कभी हेल्पिंग वर्ब दोनों के रूप में प्रयुक्त होता है. तो चलिए मैं एक्सरसाइज 66 आपके सामने रखता हूं और ट्रांसलेटेड ऑलरेडी बोर्ड पर ट्रांसलेट कर दिया गया है. पिन डाउन करके रखा हूं इस ट्रांसलेशन को, लेकिन मैं आपके सामने 1 to 1 इसको रखना चाहूँगा. तो चलिए सबसे पहले जिस बुक से मैं बना रहा हूँ फिर से आपको इंडिकेट करना चाहूँगा. इसे मैं बार बार बता रहा हूँ कि दिस इज द एक्सरसाइज 66 फ्रॉम द सीरीज ऑफ ट्रांसलेशन फ्रॉम द बुक ऑफ ऑक्सफोर्ड करेंट इंग्लिश ट्रांसलेशन. इफ यू डोंट नो, प्लीज, इफ यू डोंट हैव बुक, प्लीज बाय अ बुक ऑन वर्ड्स टुडे फ्रॉम योर नियरेस्ट बुक सेलर्स. ओके, लेट्स. हैड, मेरे पास एक गाय थी. I had a cow. मेरे पास एक गाय थी. I had a cow. नेक्स्ट है हम लोगों के पास एक कार थी. We had a car. We had a car. नेक्स्ट सीता के पास एक गुड़िया थी. सीता had a doll. सीता had a doll. नेक्स्ट सेंटेंस है तुम्हें एक सुंदर चेहरा था. You had a beautiful face. You had a beautiful face. You had a beautiful face. मेरे पास पर्याप्त समय था. I had enough time. I had enough time. नेक्स्ट सेंटेंस है वे लोग एक जीप रखते थे. They had a jeep. They had a jeep. मोहन के पास पुस्तकें थी. मोहन हैड बुक्स. मोहन हैड बुक्स. लड़कों के पास कलमें थी. द बॉयज हैड पेन्स. द बॉयज हैड पेन्स. अगला सेंटेंस है मुझे बहुत से दोस्त थे. आई हैड अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स. मुझे बहुत से दोस्त थे. आई हैड अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स. नेक्स्ट सेंटेंस है मुझे आराम था. आई हैड रेस्ट. मुझे आराम था. आई हैड रेस्ट. नेक्स्ट सेंटेंस है हमें स्वतंत्रता थी. वी हैव फ्रीडम. वी हैड फ्रीडम. नेक्स्ट सेंटेंस है हमें करने के लिए काम था. वी हैड वर्क टू डू. यहाँ टू डू जो है ये इन्फिनिटिव का रूप में है. जब 2 + V1 का प्रयोग करते हैं तो इसे हम इन्फिनिटिव कहते हैं. तो 2 + V1 जो होता है, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पर 2 + V1 का प्रयोग किया गया है. यू हैड वर्क टू डू. तुम्हें करने के लिए काम था. नेक्स्ट सेंटेंस इसी बेस पर आधारित है.
मुझे सोने के लिए समय था। आई हैड टाइम टू स्लीप। आई हैड टाइम टू स्लीप। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बनाएंगे मेरे पास समय था, आई हैड टाइम। इसके बाद किस लिए? तो सोने के लिए, टू स्लीप। फोर स्लीप नहीं लगा के टू स्लीप का प्रयोग करते हैं, यहाँ पे प्रीपोजिशन टू लगाते हैं। कुछ लोग फोर लगा लेते हैं, जो कि उनका लगाना गलत है। अगर इस तरह से वाक्य, मुझे सोने के लिए समय था, मुझे पढ़ने के लिए समय था, मुझे ट्रेन पकड़ने के लिए समय था, मुझे खाने के लिए समय था, मुझे कुछ अच्छा करने के लिए समय था, इस प्रकार के सेंटेंस को हम इसी प्रकार से बनाते हैं कि जब हम यहाँ पर टाइम के बाद, ये वर्ब नहीं है लेकिन टू प्लस स्लीप ये वर्ब है। यहाँ पे वर्ब का प्रयोग किया गया, हैड के बाद एक और वर्ब का प्रयोग किया गया है। राम को ज्ञान था। राम हैड नॉलेज। राम को ज्ञान था, राम हैड नॉलेज। सीता को सुंदरता थी। सीता हैड ब्यूटी। अगले कुछ और सेंटेंसेस में जाते हैं। तुम्हें ताकत थी। यू हैड स्ट्रेंथ। तुम्हें ताकत थी, यू हैड स्ट्रेंथ। उसे गहन ज्ञान था, ही हैड डीप नॉलेज। ही हैड डीप मतलब गहन, नॉलेज मतलब ज्ञान, ही हैड डीप नॉलेज। अब इसी एक्सरसाइज में हम कुछ ऐसे वाक्यों पर विचार करेंगे जिसमें नॉट या नो का प्रयोग किया गया है। ऑलरेडी मैं एक्सरसाइज 3 में आपको बता चुका हूँ कि नो और नोट का प्रयोग कैसे होता है। नो का प्रयोग जो है संख्या सूचक, नोट का प्रयोग संख्या सूचक शब्दों के लिए होता है, जबकि नो का प्रयोग जो है अनकाउंटेबल नाउन, प्लूरल नाउन या फिर एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के पहले नो का प्रयोग किया जाता है। तो चलिए देखते हैं। मेरे पास एक गाय नहीं थी। आई हैड नॉट ए कॉव। श्याम के पास कलमें नहीं थी। तो यहाँ पर प्लूरल नाउन है, यहाँ पे सिंगुलर है इसलिए ए का प्रयोग किया गया, यहाँ प्लूरल नाउन है इसलिए यहाँ पर नो का प्रयोग किया गया। श्याम हैड नो पेन्स। श्याम हैड नो पेन्स। नेक्स्ट सेंटेंस को देखते हैं। तुम्हारे पास समय नहीं था। यू हैड नो टाइम। नेक्स्ट सेंटेंस है, मेरे पास एक कार नहीं थी। आई हैड नॉट अ कार। आई हैड नॉट अ कार। मेरे पास एक कार नहीं थी। तुम्हारे पास समय नहीं था। यू हैड नो टाइम। तुम्हारे पास समय नहीं था। यू हैड नो टाइम। मेरे पास कुछ नहीं था। आई हैड नथिंग। मेरे पास कुछ नहीं था। आई हैड नथिंग। जब इस प्रकार के वाक्य हो कुछ नहीं, तो कुछ नहीं के लिए न और थिंग को हम जोड़ के नथिंग बना देते हैं और फिर ऐसा ही लिखते हैं, नथिंग। नथिंग मतलब कुछ नहीं। हमें कोई दोस्त नहीं था। आई हैड नो एनी फ्रेंड। नो एनी फ्रेंड। यहाँ भी संख्या का पता नहीं है, दिखता नहीं है, इसलिए यहाँ पे भी नो का प्रयोग किया गया है। उनका कोई नेता नहीं था। दे हैड नो एनी लीडर। दे हैड नो एनी लीडर। नेक्स्ट सेंटेंस है, उनके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं था। उनके पास दूसरा कोई उपाय नहीं था या विकल्प नहीं था। दे हैड नो अदर अल्टरनेटिव। अल्टरनेटिव मतलब होता है विकल्प। नेक्स्ट, तुम्हारे पास काम नहीं था। यू हैड नो वर्क। अब हम सेक्शन सी में आते हैं इसी एक्सरसाइज में। इस एक्सरसाइज में सेक्शन सी में कुछ ऐसे सेंटेंसेस हैं जो WH इंट्रोगेटिव हैं, कुछ इंट्रोगेटिव है। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को हम वन बाय वन देखते हैं। क्या मेरे पास एक गाय थी। हैड आई ए कॉ। एज वी नो, व्हेन वी यूज हैज, हैड, हैव बिफोर द सेंटेंस, सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, ओके, इट इज कॉल्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जब हम वाक्यों में हैज, हैव का प्रयोग सब्जेक्ट के पहले करते हैं, वाक्य में सब्जेक्ट के पहले हैज और हैव का प्रयोग हो, तो आप समझेंगे कि वह वाक्य इंट्रोगेटिव है। तो आप देखेंगे वाक्य हैड से शुरू हो रहा है, अर्थात यह कौन सा सेंटेंस होगा, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा। अगले सेंटेंस को देखते हैं। क्या श्याम बाबू को अच्छी पुस्तकें थी। हैड श्याम बाबू नॉट गुड बुक्स। क्या श्याम बाबू के पास अच्छी पुस्तकें नहीं थी। यह नेगेटिव भी है और इंट्रोगेटिव है, इसमें नॉट का भी प्रयोग किया गया है और यह वाक्य इंट्रोगेटिव भी है। नेक्स्ट सेंटेंस, क्या उसे एक सफेद घोड़ा था। हैड ही ए व्हाइट हॉर्स। हैड ही ए व्हाइट हॉर्स। तो ही इस वाक्य का सब्जेक्ट है
प्रेजेंट टेंस में हम जब हैज और हैव का प्रयोग करते हैं, वर्ब टू हैव का जब प्रेजेंट टेंस फॉर्म का हम प्रयोग करते हैं तो उसमें हम सिंगुलर, थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए हैज का प्रयोग करते हैं, जबकि फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन प्लुरल नंबर के लिए हम हैव का प्रयोग करते हैं। जबकि पास्ट टेंस का जो रूप है, वर्ब टू हैव का जो पास्ट टेंस फॉर्म हैड है, उसका हम लोग सिंगुलर के लिए, सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए भी और प्लुरल सब्जेक्ट के लिए भी प्रयोग करते हैं। जैसा कि आपको यहाँ दिखाई दे रहा है कि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, उसके साथ हेड लगा हुआ है। यहाँ भी थर्ड पर्सन सिंगुलर है, उसके साथ भी हेड लगा हुआ है। यहाँ पर आई फर्स्ट पर्सन है, उसके साथ भी हेड लगा है। बट प्रेजेंट टेंस में ऐसा नहीं होता है। प्रेजेंट टेंस में फर्स्ट पर्सन के साथ हैव का प्रयोग, सेकंड पर्सन के साथ हैव का प्रयोग, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ हैज का प्रयोग, जबकि थर्ड पर्सन प्लुरल नंबर के साथ हैव का प्रयोग होता है। चलिए अगले सेंटेंस को देखते हैं। क्या तुम्हारे पास समय नहीं था? हैड यू नो टाइम? नेक्स्ट, क्या उस आदमी के पास 2 नौकर थे? हैड दिस मैन 2 सर्वेंट्स? क्या इस आदमी के पास 2 नौकर थे? हैड दिस मैन 2 सर्वेंट्स? अगले सेंटेंस को देखते हैं। राम के पास समय नहीं था। यह सेंटेंस यहाँ पे असर्टिव है, नेगेटिव है। यहाँ पे आप देखेंगे कि हैड का प्रयोग वाक्य शुरू में नहीं किया गया है, सब्जेक्ट के बाद हेड का प्रयोग किया गया था। राम हैड नो टाइम, राम के पास समय नहीं था। अब कुछ सेंटेंसेस ऐसे आ रहे हैं जो WH इंट्रोगेटिव है, अर्थात इसमें WH वर्ड्स का पहले प्रयोग होगा, WH क्लॉज का पहले प्रयोग होगा, उसके बाद फिर हैड आएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट आएंगे, अर्थात सब्जेक्ट तीसरे स्थान पे होगा। सबसे पहले WH वर्ड, इसके बाद हैड, इसके बाद सब्जेक्ट। तो नेक्स्ट है, सीता को कैसे सुंदरता नहीं थी? हाउ हैड सीता नो ब्यूटी? ब्यूटी जो है ये अनकाउंटेबल नाउन है, इसके लिए पहले नो का प्रयोग किया गया है। ब्यूटी इज अनकाउंटेबल नाउन, सो नो इज यूज्ड बिफोर ब्यूटी। मुझे धन क्यों नहीं था? मेरे पास धन क्यों नहीं था? Why had I no wealth? Why had I no wealth? अगले सेंटेंस को देखते हैं। हरि के जीवन में आनंद क्यों नहीं था? Why had Hari's life no pleasure? Why had Hari's life? हरि यहाँ जो है ये नाउन का पोसेसिव केस का रूप में बनाया गया है। पोसेसिव केस के रूप में बनाने के बाद हम इसका वाक्य में बनाए हैं। Why had Hari's life no pleasure? हरि के जीवन में आनंद क्यों नहीं था? अगले सेंटेंस को देखते हैं। उसे कब एक कार थी? When had he a car? उसे कब एक, तुम्हारे पास कार कब थी? When had you a car? When had you a car? अगला सेंटेंस है, रीता के पुत्र क्यों नहीं थे? Why had Rita not a son? तो इस प्रकार से कुछ और भी सेंटेंसेस है जो इसी एक्सरसाइज का है सेक्शन सी से। तो मैं उम्मीद करता हूं कि वो सभी एक्सरसाइज के जो रेस्ट ऑफ बचे हुए हैं उसे आप आसानी से बना सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा, और फिर आप अगर ट्रांसलेशन बनाने में मुश्किलें हो रही है तो आप इस वीडियो के माध्यम से एक्सरसाइज 66 को ईजिली बना सकते हैं। तो प्लीज़ ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। स्टे होम सेफ एंड स्टे होम। उम्मीद करते हैं कि आप घर में रहें, सुरक्षित रहें, अपना ख्याल रखें। आज के लिए धन्यवाद। आज की इस वीडियो में आपके लिए इतना ही। थैंक यू टू एवरीबॉडी।